एक दिन पता चले कि अमेरिका के पास वो सोना ही नहीं है जिसका वो दावा करता है। फोर्ट नोक्स दुनिया की सबसे सुरक्षित गोल्ड वॉल्ट। जहां अमेरिका के आधे से ज्यादा गोल्ड रिजर्व रखे जाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो सोना आज भी वहां पर है और क्यों एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप इसकी जांच करवाना चाहते हैं। और अगर जांच हुई और सोना कम निकला तो क्या होगा, और अगर अमेरिका इस सोने का दोबारा से वैल्यूएशन कराता है तो क्या इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ये रहस्य पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाने की ताकत रखता है। We are also going to Fort Knox. I'm going to go with Elon. And would anybody like to join us? Because we want to see if the gold is still there. We want to see. Wouldn't that be terrible if we opened it up and there was no gold there? सोना हमेशा से दौलत और ताकत का प्रतीक रहा है। राजाओं ने इसे छुपा कर रखा, देशों ने इसके लिए जंग लड़ी और आज भी दुनिया भर के सेंट्रल बैंक इसे इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। दुनिया में अब तक 2 लाख टन सोना निकाला जा चुका है और इसका 17% सिर्फ सेंट्रल बैंकों के पास। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे ज्यादा लगभग 8,133 टन सोना है, जिसका एक बड़ा हिस्सा फोर्ट नोक्स में रखा हुआ है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब पता चला कि इस सोने का पूरा ऑडिट पिछले कई दशकों से नहीं हुआ है। फोर्ट नोक्स दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है और यहाँ पर 4,500 से लेकर 5,000 टन सोना रखा गया था, जो अमेरिका के कुल गोल्ड रिजर्व का 50 से 60% है। लेकिन असली समस्या तब शुरू हुई जब लोगों को लगा कि शायद यहाँ उतना सोना नहीं है जितना सरकार दावा कर रही है। फोर्ट नोक्स का आखिरी पूरा ऑडिट 1953 में हुआ था। फिर 1974 में कांग्रेस के कुछ मेंबर्स और पत्रकारों को अंदर जाने दिया गया, लेकिन सिर्फ 21% गोल्ड का ही ऑडिट हुआ। फिर सन 2017 में ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टीवन मनुचिन ने दौरा किया और एक ट्वीट किया कि ग्लैड गोल्ड इज सेफ। लेकिन ये सिर्फ एक विजिट थी, ऑडिट नहीं था। तो हर साल छोटे छोटे ऑडिट होते थे, लेकिन कोई भी बाहरी स्वतंत्र ऑडिट पिछले 70 सालों से नहीं हुआ है। तो अब सवाल यह है कि अगर ऑडिट हो गया तो क्या होगा। अगर ऑडिट में सोना सही निकला तो अमेरिका के लिए ये बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। फोर्ट नोक्स में रखा सोना अभी भी पुरानी कीमत यानी $42 प्रति औंस पर वैल्यूड है, जबकि सोने का आज का भाव $3,000 प्रति औंस के करीब है। तो ये पुरानी कीमत का लगभग 70 गुना है। 1 औंस का मतलब होता है 28.34 ग्राम। अगर अमेरिका अपने गोल्ड को आज की कीमत पर रीवैल्यू करे तो इसका मूल्य $6.2 बिलियन से बढ़कर 400 या $450 बिलियन तक हो सकता है। और अगर हम अमेरिका के पूरे गोल्ड रिजर्व का वैल्यू करें तो वो होगा लगभग 700 से 800 बिलियन डॉलर। अमेरिका अपने बजट को तुरंत सुधार सकता है, डॉलर की वैल्यू और ज्यादा मजबूत होगी। लेकिन अगर सोना कम निकला तो क्या होगा। अगर फोर्ट नोक्स के अंदर सोना कम निकला तो ये दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, बल्कि ये भरोसे की गारंटी है। अगर सोना नहीं मिला तो लोगों का सरकार पर से भरोसा उठ जाएगा। दुनिया के देश जो अमेरिकी डॉलर को होल्ड करते हैं उसे बेचना शुरू कर सकते हैं। इससे डॉलर की वैल्यू गिर सकती है और महंगाई तेजी से बढ़ सकती है। और सोचो, अगर ये सच निकला कि अमेरिका के पास सोना नहीं है तो ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम हो सकता है। क्या अमेरिका इस गोल्ड को रिवैल्यू करने वाला है? अब सवाल
ये उठता है, क्या अमेरिका सोने की कीमत को आधिकारिक रूप से बढ़ाने वाला है? अमेरिका के ऊपर 36 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। अगर अमेरिका अपने गोल्ड को $3000 प्रति औंस पर रिवैल्यू करता है तो इसकी बुक वैल्यू लगभग 700 से 800 बिलियन डॉलर तक बढ़ सकती है। इससे सरकार की बैलेंस शीट बेहतर दिखेगी। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर सोने की वैल्यू बढ़ाकर और डॉलर को गोल्ड की बैकिंग दे दी गई तो यह फेडरल रिजर्व की पॉलिसी को कंट्रोल कर सकता है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि 1971 में डॉलर की वैल्यू को सोने से डीलिंक कर दिया गया था। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, मैं उसका लिंक अपने इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर सोने की वैल्यू जबरदस्ती बढ़ाई गई तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई और ज्यादा बढ़ सकती है। तो फिर अमेरिका क्या करने वाला है? क्या सोने की जगह अब बिटकॉइन आएगा? फोर्ट नोक्स का ऑडिट सिर्फ सोने का मुद्दा नहीं हो सकता। ट्रंप और एलोन मस्क दोनों बिटकॉइन को बढ़ावा दे रहे हैं। अमेरिका के पास 2 लाख बिटकॉइन जो कि करीब 20 से 21 बिलियन डॉलर हैं, जब्त किए हुए रखे हुए हैं। सांसद सिंथिया लूमिस ने एक नया बिल दिया है जिसमें बिटकॉइन को अमेरिका के गोल्ड रिजर्व में जोड़ने की बात हो रही है। अगर अमेरिका बिटकॉइन को खरीदता है और होल्ड करता है तो बिटकॉइन की कीमत और तेजी से बढ़ सकती है। तो क्या यह सच में एक फाइनेंशियल मास्टर प्लान है? क्या फोर्ट नोक्स का पूरा खेल सिर्फ एक बहाना है? और क्या अमेरिका धीरे धीरे सोने की जगह बिटकॉइन को नया सुरक्षित एसेट बना रहा है? तो दोस्तों, क्या फोर्ट नोक्स का ऑडिट अमेरिका की ईमानदारी साबित करेगा या ये सिर्फ एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल गेम है? क्या आपको लगता है कि अमेरिका के पास पूरा सोना है या ये सिर्फ एक दिखावा है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अमेरिकी डॉलर का इतिहास जानना चाहते हैं तो मेरा ये वाला वीडियो जरूर देखें। फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और कुछ नया सीखते रहिए। धन्यवाद।